आज का ये वन शॉट वीडियो पाइप एंड सिस्टम को लेकर है। पाइप एंड सिस्टम ऐसा चैप्टर है जिसके एक सवाल जरूर आता है आपके एग्जाम में, तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस चैप्टर में जो भी सवाल मैं अभी आपको कराऊंगा वन शॉट में वो एक बार आप कर लेंगे। और ये आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एप्लीकेशन पर जो हमारी क्लासेस चल रही हैं आप क्रैश कोर्स फॉलो कर सकते हैं। आप लोग पूरी तैयारी के लिए हमारी क्रैक द सीरीज़ जहाँ पर हम प्रैक्टिस करा रहे हैं 10 बजे, 3 बजे मैथ, 5 बजे, 7 बजे। 3 बजे मैथ्स का होता है, 10 बजे रीजनिंग होता है, 5 बजे करंट अफेयर और 7 बजे साइंस। रेगुलर फॉलो करें और बढ़िया तरीके से अपनी बेहतरीन नंबर लेकर आएँ। और वन शॉट अपन डाल ही रहे हैं, है ना? तो बस आप रेगुलर फॉलो करते रहेंगे तो सारी की सारी चीज़ें आपकी कवर अप हो जाएंगी और आप अच्छा स्कोर करके आप एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है मेरे भाई? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार आप जुड़े रहिए और इस सेशन का आनंद उठाइए। और कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। दो पाइप हैं ए और बी, एक टैंक को इतने इतने मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा? देखो, ये ए एक पाइप है, किसी टैंक को 20 मिनट में भरता है। बी एक पाइप है, किसी टैंक को 30 मिनट में भरता है। तो यहां जब एलसीएम लिया जाता है तो यहां काम नहीं बोला जाता, यहां टंकी की क्षमता बोली जाती है। और टंकी की क्षमता बोली जाती है तो 20 मिनट में 60 यूनिट टंकी भर रही है तो एफिशिएंसी है 3। 30 मिनट में 60 यूनिट टंकी भर रही है तो एफिशिएंसी है 2। तो यही बोला गया है कि अगर दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? दोनों पाइप 5 की दर से भरना शुरू करेंगे और टंकी फट से भर जाएगी 12 मिनट के अंदर अंदर। 16 फरवरी 2026 में एएलपी सीबीटी 1 में आया हुआ ये सवाल है और उम्मीद करता हूं आपने उड़ा दिया होगा। ए एक टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है, बी इसे 15 मिनट में खाली कर सकता है। टोटल काम हमने 30 ले लिया, इसकी कार्य क्षमता 1 हो गई और इसकी कार्य क्षमता 2 हो गई। दोनों नल एक साथ खोल दिए मैंने, तो ये 30 यूनिट टंकी को तुरंत खाली करने में 10 मिनट में खाली हो जाएगी पूरी टंकी। कुछ भी नहीं है, इतने आसान सवाल आते हैं, ये आए हुए सवाल हैं। अगला करो, 17 फरवरी को आया हुआ सवाल है, करते चलो, रुकना नहीं है मेरे भाई। आपके अंदर बिल्कुल भी सुस्ती वाला पोर्शन होना नहीं चाहिए अगर यहां पढ़ रहे हो तो। आप एक टंकी को नल से भरने में 5 घंटे लगते हैं। एक अच्छा, एक भरने वाली पाइप है और एक आउटलेट पाइप। आउटलेट पाइप क्या होती है? इसमें खाली करने वाला कंसेप्ट आ जाता है बस। ये 5 घंटे में भरने में लगते हैं और 9 घंटे उसको खाली करने में लगते हैं। तो टोटल हमने देखा कि भैया 45 आ गया। 5 का भाग देंगे 9 और 9 का भाग देंगे माइनस का 5। बात आपको समझ में आ गई क्या? ठीक है। यदि नल और पाइप दोनों को खोल दिया जाए तो दोनों को खोल दिया जाए, टंकी तो फिर भी भरेगी। देखो ना, प्लस का 4 आ रहा है ना, क्योंकि ये भरने वाली है, ये खाली करने वाली है। तो कितना समय लगेगा? 45/4। 45/4 को हम लिखेंगे 11 चौके 44 और 1/4, यानी कि 11 घंटे। और 1/4 को मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा करना है, 15 मिनट। तो 11 घंटे 15 मिनट लगेंगे। जल्दीबाजी में बच्चा पता है क्या आंसर देता है? 4 होता है ना, तो उसको लगता है कि 100 से कर दूं। बेटा, हमेशा टाइम मिनट में मिल रहा है, तो यहां पर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 100 मिनट नहीं होते हैं। ये गलती बच्चा करता है, ए लगा के आ जाता है, जबकि आंसर होगा 20 का। आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सवाल को एक बार पढ़िए और ट्राई करिए साथ में मिलकर। पढ़ें पढ़ें, आराम आराम से पढ़ें। एक पाइप किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है और जो दूसरा पाइप है भरी हुई टंकी को 45 मिनट में खाली कर सकता है। टोटल काम हम बात कर लेते हैं, कितना आ रहा है? मैंने मान लिया भैया 180। 20 का अगर हम भाग करेंगे तो कितना आ रहा है? 9। 45 का भाग करेंगे तो कितना आ रहा है? 4। सवाल को देखिए, भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है, ये भर सकता है, ये प्लस में है, ये माइनस में है। ये ढंग से पढ़ लेना, ये भर सकता है इसलिए प्लस में, ये भरी हुई टंकी को खाली खाली कर सकता है इसलिए माइनस में। दोनों पाइप को खाली टंकी में खोल दिया तो प्लस के 5 से अब टंकी भरना शुरू होगी, लेकिन टंकी का 1/4 भाग भरना है केवल। ये अच्छा पॉइंट है, यहां पर पूरी टंकी नहीं भरनी है, केवल टंकी का 1/4 भाग भरना है। बढ़िया है। तो 180 का 1/4 भरना है, 9 आ गया आंसर। 9 मिनट।
अगला करो। एक टंकी में दो इनलेट पाइप हैं, एक 16 घंटे में भर सकते हैं और एक 20 घंटे में भर सकते हैं। एक आउटलेट पाइप भरी हुई टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। ऐसा ऐसी क्षमता मानिए जो तीनों से कट जाए। दो 240, 16 कम 16, 16 पंजे 80, 20 का दिया 12 और 12 का दे दिया माइनस का 20। ये भरने वाले हैं दोनों, बताया इनलेट है ना, इनलेट का मतलब भरने वाले होते हैं और आउटलेट मतलब खाली करने वाले होते हैं। अब सवाल पे आ जाओ। तीनों पाइप अगर एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं तो 7 की यूनिट से टंकी तो भरेगी भरेगी। तो टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? 240/7। 7 या 21, बचे 3, 7 चौके 28, 34 सही 2/7। अगर आपका भी यही आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा है, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आराम आराम से करिए एक बार और ढंग से करना। यहां पर भी ट्विस्ट है, गलती हो जाएगी आपसे। दो नल एक टंकी को देखो भर सकते हैं, तो पहला नल है 4 घंटे में, दूसरा नल है 28 घंटे में भरने वाला नल है, और तीसरा नल है 28 घंटे में खाली करने वाला। ये बोला गया है, देख लो। तो टोटल आपने बोल दिया 28 है, 4 से आ गया प्लस का 7, 28 का भाग देंगे प्लस का 1 और 28 का भाग देंगे माइनस का 1। सभी नल एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो सभी नल अगर एक साथ खोल दिए जाते हैं तो 7 की दर से भरा जाएगा। तो टंकी का 1/4 यानी कि 7 यूनिट, 7 से 1 आंसर होगा 1 घंटे में। और ये 1/4 निकालना बड़ा जरूरी था, 1/4। कई बच्चे इस 1/4 को इग्नोर करते हैं, पढ़ते ही नहीं है, जल्दबाजी में पढ़ा ही नहीं जाता, कई बार रह जाता है तो गलती हो जाती है। आंसर इसका 1 आने वाला है, और ये चीज ध्यान रखना आप लोग। और लाइक शेयर दबाकर करते चलो, नहीं करोगे तो कुटोगे, समझ रहे हो? हाँ, अगला करना जरा। अपने आप कर दिया करो, और भाई सब्सक्राइब कर लो, मेन चीज तो तुम्हें पता तो चले क्लास कब आती है। यही होश नहीं रहता आधे बच्चों को। चलो अगला करो। अच्छे से करना, आप क्वेश्चन को पढ़ो आराम आराम से। एक छिद्र एक भरी हुई टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। टंकी में जल का स्तर बनाए रखने के लिए समान एफिशिएंसी के 3 फिलिंग पाइपों की आवश्यकता है। ऐसे और कितने फिलिंग पाइपों की आवश्यकता होगी ताकि एक खाली टंकी 3 घंटे में भर जाए? देखो ऐसा है, सवाल समझ लीजिए आप। अगर मान लो एक होल है, छेद है, वो 1 घंटे में टंकी को खाली कर देता है। अब टंकी में जल का स्तर बनाए रखने के लिए, यानी कि टंकी भरी की भरी रहनी चाहिए, समान क्षमता के 3 फिलिंग पाइपों की आवश्यकता है। तो उनकी एफिशिएंसी सेम है, तो क्या मैं कह सकता हूं क्या, एक छेद है उसकी एफिशिएंसी 3 गुना है उस भरने वाले पाइप से, तभी तो बात बनेगी, बोलो ना। यानी कि अगर टंकी की अगर टोटल कैपेसिटी नापी जाए तो टंकी की टोटल कैपेसिटी कितनी है? 3 गुना 1 घंटे में। अब ऐसे और कितने फिलिंग पाइपों की आवश्यकता होगी ताकि एक खाली टंकी 3 घंटे में भर जाए? खाली टंकी 3 घंटे में भर जाए, भरने वाले। तो यार आप मुझे एक चीज बताओ यार, आप इतने समझदार बालक हो, सभी बच्चे हो, आप ये कहो कि भैया एक छेद तो चल रहा है, हाँ, कितने इनलेट पाइप चाहिए? एक्स इनलेट पाइप चाहिए,
एक आपका छेद चालू है और 3 यूनिट टंकी भर जाए, तीन यूनिट टंकी भर जाए 3 घंटे में, तो ये भी बोल दो आप कि ये भी फिर एक्स जो यूनिट टंकी है भरने वाले वो 3 घंटे तक और छेद भी 3 घंटे तक कार्यरत रहा, तो 3x बराबर कितना हो गया, 9 और 3 12, 3 घंटे में भर जाए। भरवा तो रही हो आप, बट उसकी एफिशिएंसी तो बटे 4 है। ऐसा ले लो, जैसे इसकी एफिशिएंसी को अगर आप 3x मान रहे हो, इसकी एफिशिएंसी को आप x मान रहे हो, तो ये कहानी यही तो कह रही है आपसे कि यार ऐसा जुगाड़ करो कि टंकी, एक खाली टंकी 3 घंटे में भर जाए। यानी कि ये 3 यूनिट अगर आपका टोटल है, तो अगर मैं बोलूँ कि काम में अगर आप टाइम का डिवाइड कर दो तो डायरेक्टली एक एफिशिएंसी आनी चाहिए। एक एफिशिएंसी कब आनी चाहिए, जब आप ये कह सकते हो कि ये छेद भी चल रहा है और इनलेट पाइप, तो आपसे बोला जा रहा है कि कितनी इनलेट पाइप, तो मैंने मान लिया कि ए इनलेट पाइप काम कर रही हैं और ए इनलेट पाइप काम कर रही हैं और दोनों का जो है वो बराबर हो जाए, तो यहां पर अपन को कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए ना। ऐसे और कितने फिलिंग पाइपों की आवश्यकता है, और तो आंसर आएगा 1। क्यों आएगा 1, जैसे कि अभी हम कर रहे थे, बात बराबर ही है। जैसे आप चाहो, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं आपको। यहां बोला जा रहा है कि ऐसे और कितने, 3 तो ऑलरेडी हैं, और कितने पूछा गया है। तो अभी हम कर रहे थे, क्या कर रहे थे कि भाई 3 है, तो 3 घंटे के लिए तो आपने क्या कर दिया, ये वाली एफिशिएंसी ले ली। दोबारा से बता दूं आपको, 3 घंटे के लिए तो आपने इनलेट पाइप ले लिए। कितने इनलेट पाइप, 3 घंटे के लिए एक्स इनलेट पाइप ले लिए जिनकी एफिशिएंसी 1 है, और 3 घंटे के लिए आपने आउटलेट पाइप ले लिए जिनकी एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। और टोटल कितना आ रहा है, टोटल 3 यूनिट आपको भरना है। तो यहां पर 3x बराबर कितना हो रहा है, 12 आ गया, यानी कि x बराबर आपका यहाँ 4 आ गया। x बराबर 4 का मतलब क्या होता है पता है ना, कि आपको 4 भरने वाले फिलिंग पाइपों की जरूरत है। अब 3 पाइप तो आपके पास पहले से ही हैं, तो सवाल ने पूछा ये गया है आपसे कि ऐसे और कितने चाहिए, 1 और चाहिए, आपका काम हो जाएगा। जवाब ऐसा है, ठीक है, 1 और पाइप चाहिए। समझ गया ना क्वेश्चन। छेद की एफिशिएंसी 3 है, 3 घंटे के लिए काम कर रहा है, क्योंकि 3 घंटे लगते हैं ना, और टोटल 3 घंटे ही भरना है, 3 यूनिट ही भरना है अपन को, तो टोटल 3 कैपेसिटी के बराबर कर दो। और ये आ गया भैया एफिशिएंसी इनटू टाइम 3 घंटे के लिए, और कितनी पाइप है, मैंने कहा एक्स पाइप है जिनकी एफिशिएंसी 1 है। बस अगला करो। सवाल अच्छा है भाई, लैंग्वेज बेस्ड सवाल है सारे। पाइप ए एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसे 12 घंटे में भर सकता है, और पाइप सी उसे 15 घंटे में खाली कर सकता है। टोटल काम हमने मान लिया 60 यूनिट, 10 का भाग दूंगा 6, 12 का भाग दूंगा 5, और 15 का भाग दूंगा 4। पहले देखो कि भरने वाले कौन है, बोले ये भी भरने वाला है, ये भी भरने वाला है, और ये खाली करने वाला है। तीनों पाइपों को अगर एक साथ खोला जाता है, लेकिन 4 घंटे बाद पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। देखो, तीनों पाइपों को जब आप एक साथ खोलोगे तो कुल मिलाकर आपको दिख रहा होगा कि 7 यूनिट आ रहा है। कितने, 7 यूनिट से कितने घंटे के लिए, 4 घंटे के बाद सी को बंद कर रहे हैं, तो 4 घंटे तक तो ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद आपने क्या कर दिया, सी को क्लोज कर दिया। तो 60 में से अगर आपका 28 घट जाता है तो बचा हुआ 32 कौन भरेगा, ए और बी, 11। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है, 11 दूनी 22 और 10/11। लेकिन पूछा क्या गया है आपसे कि टंकी को भरने में कुल समय बताओ, टोटल टाइम बताओ। तो आंसर 2 सही 10/11 नहीं होगा,
आंसर में ये 4 घंटे भी जुड़ेंगे जब वो साथ में काम कर रहे थे, तीनों पाइप एक साथ 4 घंटे तक, उसके बाद ही तो बंद किया, तो 4 जुड़ेगा तो आंसर आएगा 6 सही 10/11। हर एक पॉइंट को पढ़ोगे करोगे तो सवाल बनेंगे ही बनेंगे। अगला सवाल पढ़ेंगे और करके देखेंगे भाई। दो पाइप ए और बी पानी के एक टैंक को इतने इतने घंटे में भर सकते हैं। ए जो है वो 1 घंटे में, बी जो है वो 3/2 घंटे में। पाइप ए को खोल दिया जाता है, सारा काम मिनट में है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये 1 घंटे का मतलब 60 मिनट और 1.5 घंटे का मतलब 90 मिनट। टोटल वर्क मैंने मान लिया 180। 60 का डिवाइड करूंगा तो 3 आ गया, 90 का डिवाइड करूंगा तो 2 आ गया। पाइप ए को खोल दिया जाता है, दोनों ही भरने वाले हैं, और ए को खोल दिया जाता है, 15 मिनट तक चलने दिया जाता है, और फिर 15 मिनट के बाद में बी को भी खोल दिया जाता है। इसे बंद नहीं करना है, ए को बंद करने के लिए मना किया है। फिर बी को भी खोल दिया जाता है, तो बी भी जब खुलेगा तो ए प्लस बी 5 की एफिशिएंसी आ गई। कितना टाइम लगेगा जिससे कि 180 यूनिट भर जाए? 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 27 मिनट दोनों अगर साथ में काम करेंगे तब ये टंकी भर जाएगी। 27 मिनट दोनों साथ में काम करेंगे तो टंकी भरेगी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? अब इशारों इशारों में भी हो जाते हैं सवाल। अगला सवाल देखो ना एक बार। 2 जल आपूर्ति पाइप हैं, ये जूनियर इंजीनियर में आया हुआ है 19 फरवरी को। ए और बी एक जलाशय में 10 घंटे और बी जो है वो 12 घंटे में भर सकते हैं। एक निकासी पाइप डी 6 घंटे में पूरी तरह खाली कर देता है, तो ये भरने वाले हैं, और एक जो डी है वो 6 घंटे में खाली कर देता है। तो टोटल आपने अगर 60 मान लिया है ना, तो ये देखो भैया, ये प्लस का 6 और ये प्लस का 5 और ये माइनस का 10 खाली करने वाला है। ये क्वेश्चन ने लिखा है, मैंने कुछ नहीं कहता हूं, सवाल पढ़ पढ़ के करना है। 6 घंटे में खाली करता है। यदि इन तीनों पाइपों को एक साथ 7 बजे खोल दिया जाए, तीनों को एक साथ खोल दिया, तो टंकी तो भरी जाएगी भाई। तो टंकी का 1/4 भाग यानी कि 15 यूनिट एक की एफिशिएंसी से 15 घंटे लगाएगा। अब अपन को 15 घंटे ये नोटिस करने कब से? सुबह 7 बजे से। तो सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक हो गए 12 घंटे, और उसके बाद 3 घंटे, यानी कि रात को 10 बजे 1/4 भाग भर जाएगा। ये ध्यान रखना कि इसका 1/4 आपको भरना है। सवाल में मेंशन भी है ये चीज कि आपको 1/4 भरना है, यानी कि 15 यूनिट भरना है 15 घंटे में। अगला सवाल यूजी में आया हुआ सवाल है, सीबीटी 2 के अंदर 20 दिसंबर 2025 को। सवाल को पढ़ो और एक बार ट्राई करो अपने लेवल पे। 2 पाइप एक टंकी को अलग अलग इतने में भर सकते हैं। टंकी को खाली करने के लिए उसके तल में एक पाइप भी लगा हुआ है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो खाली टंकी 50 मिनट में भर जाएगी। अच्छा, यानी कि 2 पाइप तो ये वाले और एक खाली करने वाला 50 मिनट में भर तो देगा। तो पहले सबसे पहले आप टोटल वर्क निकालो, टोटल टंकी की कैपेसिटी। तो 11, 9, 5 और 10, 99 का भाग दिया तो 50 आया, 90 का भाग दिया तो 55 आया, और 50 का भाग दिया तो 99 आ गया।
कोई दिक्कत तो नहीं है? पूरी भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? कौन? टंकी के तल पर लगा पाइप अगर अकेला वर्क करता है तो उसी की एफिशिएंसी निकाल दूंगा ना यहां से मैं। अब कैसे निकालूंगे भाई? इन दोनों को अगर वैसे जोड़ते हो तो 105 आ रहा है, तो इसकी क्या आपकी एफिशिएंसी होगी जिससे कि 99 यहां बन रहा है? 6 होगी, 6, यानी कि 6 की दर से खाली कर रहा होगा। हाँ, वो छेद जो है, तो वो आपका टोटल वर्क कितना है? मैंने देखो कुछ भी गुणा नहीं करा इसी चक्कर में कि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए, 6 का भाग दे दूंगा, ये मेरा फाइनल आंसर है। अब जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 पंजे 10, 25 तिया 75 गुणा 11, 11 पंजे 55, 11 7 77 और 5 82, 825 मिनट लग जाएंगे भाई इस टंकी को भरने में। आप में से जिस भी बच्चे का ऐसे ये आंसर आ चुका है, बहुत ही बढ़िया बात है। 2 आउटलेट पाइप है, ए और बी। आउटलेट पाइप का मतलब आप नाम से ही पता चला सकते हैं कि खाली करने के लिए काम आ रही है। तो ए भरी हुई टंकी को 17 घंटे में, बी जो है वो भरी हुई टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। अब दोनों आउटलेट पाइप को एक साथ x घंटे के लिए खोला जाता है। यदि आउटलेट पाइप बी को अकेले खोला जाता तो टंकी से उतनी ही मात्रा में पानी खाली करने में इतना टाइम लगता। कोई टेंशन नहीं है यार। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप टोटल वर्क मान भी लेते हैं 17 गुणा 15, तो ए की एफिशिएंसी आ गई 15 और बी की एफिशिएंसी आ गई 17। जी बिल्कुल, ये आउटलेट वाले हैं। तो सवाल यही तो बोलता है कि यार दोनों आउटलेट पाइप को एक साथ x घंटे के लिए खोला जाता है। दोनों आउटलेट पाइप को खोलोगे x घंटे के लिए, इतना पानी निकल गया, खोला। यदि आउटलेट पाइप बी को अकेले खोला जाता तो टंकी से उतना ही पानी में उतनी ही मात्रा में पानी x/5 घंटे में लगते निकलने में। कितनी मात्रा में? जितना पहले निकला है उतना ही पानी। देखना सॉल्व करके क्या बात बैठ गई क्या? (15x = 85), 3 पंजे 15, 5 से काटा 3x, 5 से काटा 17, x की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 पंजे 15 और 2/3, 5 सही 2/3। सवाल 1 नंबर है। कुछ भी तो नहीं है। दोनों पाइप द्वारा x घंटे में जो जितना पानी निकाला गया है, बी अकेला 5 घंटे ज्यादा लेता है, बस। सवाल यही आपसे चाह रहा है। आपको अगर कुछ इधर उधर की कार्यस्तानी करनी है तो आप गलत कर जाओगे। एक एक लाइन पढ़कर अगर सवाल करोगे तो गलत कभी नहीं होगा। ये बात आपकी लिख के रख लीजिए आप। अगला सवाल फिर आपकी स्क्रीन पर है, इसको भी ट्राई करें। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 10 मार्च को आया हुआ सवाल है। 3 पाइप हैं, 12, 15 और 20 घंटे में भरते हैं। तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं। एक पाइप जेड भी आ जाता है। जो पाइप जेड है वो टैंक को पूरी तरह भरने से 3 घंटे पहले बंद किया जाता है। अब ये वही वाली बात है कि बस काम हो ही रहा है और 3 घंटे पहले चला गया कोई, तो जोड़ दो ना, उसको जोड़ दो, टोटल टाइम निकाल लेंगे। एक काम तो कर ही लेते हैं। एक्स, वाई और जेड बिल्कुल टाइम एंड वर्क की तरह करना है। 12, 15 और 20, टोटल 60। 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60। चलो, तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। खोल दिए सर मैंने, 9 और 3 12। लेकिन पाइप जेड को टैंक के पूरी तरह भरने से 3 घंटे पहले बंद किया जाता है। अब क्या करोगे आप? मैं चाहूंगा कि मैं जेड को 3 घंटे और भरवा लेता हूं, क्योंकि जो कोई काम खत्म होने के पहले जा रहा है उसको क्या ही जाने देना। 69। अभी देखना, अभी तीनों काम कर रहे हैं, 9 और 3 12। जब इसको सॉल्व करोगे तो 12 पंजे 60, 5 घंटे 45 मिनट। अब 45 मिनट कैसे आया? 3 तिया 9, 3 चौके 12, इसको 45 मिनट कह दिया। ये आपका टोटल टाइम है। क्वेश्चन ने क्या बोला कि टैंक कितने घंटे में भरेगा? 5 घंटे 45 मिनट में, बस भर गया टैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
3 इनलेट पाइप ए बी सी एक टैंक को 8 घंटे, 12 घंटे और 24 घंटे में भर सकता है। टोटल मैंने ले लिया 24, 8 दिया 24, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। सबसे पहले पाइप ए को अकेले 1 घंटे के लिए खोला जाता है। सबसे पहले पाइप ए को ले लिया और 1 घंटे के लिए खोला जाता है। फिर पाइप बी को खोला जाता है और ए और बी अगले 2 घंटे तक एक साथ काम करते हैं। सबसे पहले ए को 1 घंटे के लिए, फिर पाइप बी को भी खोल दिया। अब ए और बी 2 घंटे तक साथ में काम कर रहे हैं, यानी कि 5 की एफिशिएंसी से 2 घंटे तक। इसके बाद सी को भी खोला जाता है और तीनों पाइप एक साथ चालू रखे जाते हैं 6 की एफिशिएंसी से, जब तक टैंक ना भर जाए। मान लो टी टाइम तक चालू रहे। टैंक अपन को 24 यूनिट भरना है बस। 10 और 3 13 घटाऊंगा, 11 बचवाऊंगा और टी की वैल्यू 11/6। अब जब इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या आ रहा है भाई? कोई खाली करने वाला तो नहीं है। सबसे पहले पाइप ए को अकेले 1 घंटे के लिए खोला गया, ठीक है। फिर पाइप बी को खोला जाता है तथा ए और बी दोनों को अगले 2 घंटे तक साथ चालू रखा जाता है। तो ये 10 यूनिट हो तो गया। हाँ, इसके बाद सी को भी खोल दिया जाता है और तीनों पाइप एक साथ चालू रखा जाता है, ठीक है। ठीक है, हाँ, देखते चलो। अभी देखो चमत्कार होता ही, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो 10 और 3 13, 13 अगर मैं उसमें से घटा दूं तो ये हो गया 11। हाँ, अभी हमें तो टोटल पूछा गया है तो टोटल टाइम निकाल लेते हैं ना, तसल्ली रखो ना। तो ये कितना निकल कर आया? 6 एकम 6 और 5/6। अब आप कहोगे सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 1 घंटे 50 मिनट। हाँ जी, इसका मतलब ये है। लेकिन क्या ये टोटल टाइम है? नहीं, ये तो वो है जब तीनों ने एक साथ काम किया। टोटल टाइम है 3 घंटे और जोड़ दो इसमें। 3 घंटे कौन से वाले? 2 घंटे ए और बी वाले और 1 घंटे अकेले ए वाला। तो आंसर आएगा 4 घंटे 50 मिनट। ऐसे इन सवालों के जवाब बनते हैं। तो थोड़ा सा तसल्ली रखो और आराम से पढ़ो क्या पूछा गया है, तब जाके आंसर आपका बनेगा। ठीक है मेरे भाई? मजा आ गया? चीजें क्लियर हो रही हैं? देखो चीजें क्लियर होंगी तो आपको अच्छा भी लगेगा खुद को भी। पाइप ए और बी टंकी का 50% इतने और इतने मिनट में भर सकते हैं। टंकी से एक खाली करने वाला पाइप भी जुड़ा हुआ है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 15 मिनट में भर जाती है। ओके, तो देखो दोस्तों, पाइप ए है 50% 15 मिनट में, तो पूरा 30 मिनट में। पाइप बी 50% 10 मिनट में, तो पूरा 20 मिनट में। कोई दिक्कत तो नहीं है? टंकी में एक खाली पाइप करने वाला पाइप भी है, तो तीनों मिलकर 15 मिनट। टोटल हमने देखा यहां कितना निकाला हमने? 60। 30 का भाग देंगे 2 आ रहा है, 20 का भाग देंगे 3 आ रहा है और 15 का भाग देंगे 4 आ रहा है। भर रहे हैं ना अभी तक सारे? हाँ, भर जाती है, भर जाती है, भर जाती है, ठीक है। टंकी का 2/3, टंकी 2/3 भरी हुई है। तो बोला गया है कि सी अगर अकेला खाली करने वाला पाइप है तो कितना टाइम लेगा। देखो सवाल पे यह समझो कि अगर ए और बी की एफिशिएंसी यहां पर 5 है तो सी की एफिशिएंसी ए की तो होगी माइनस में, क्योंकि तभी तो 4 आ रहा है। तो सवाल यही बनता है कि अगर 2/3 भरी हुई है टंकी, तो 60 का 2/3 अगर टंकी भरी हुई है तो जवाब है 40 यूनिट। अभी आपकी टंकी भरी हुई है। तो अगर खाली करने वाला पाइप खाली करने बैठ जाए ना तो 40 घंटे ले लेगा या 40 मिनट ले लेगा खाली करने में, 40 मिनट ले लेगा। एक एक लाइन को पढ़ोगे ना तो आपसे गलती नहीं होगी। आप पता क्या छोड़ देते हो? आपने 2/3 छोड़ दिया होगा, कई सारे बच्चों ने। इसी वजह से गलतियां होती हैं और कोई कारण नहीं है गलतियां होने का, क्योंकि यहाँ चीजें लिखी होती हैं 2/3 1/4, वो गड़बड़ कर जाता है फिर। अगला सवाल एक बार पढ़ो, करो ट्राई फिर। 17 फरवरी को आया हुआ है। पाइप ए एक टंकी को पाइप बी की तुलना में 3 गुना तेजी से भर सकती है। तो पाइप ए 3 गुना तेजी से।
यदि दोनों पाइप मिलकर टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं, टोटल वर्क निकाल लो, दोनों मिलकर 4 की एफिशिएंसी 36 मिनट में, तो धीमी पाइप अकेले टंकी को कितने समय में, धीमी पाइप ये है 144 मिनट में, धीमी पाइप तेज पाइप एफिशिएंसी पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट सवाल आपको दिख रहा होगा, अंग्रेजी में है ना, तो इंग्लिश मीडियम वाले सवाल को पढ़ लो एक बार, फिर हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है, लेकिन एक बार पढ़ो आप सवाल। देखिए सवाल को पढ़ता हूं मैं। 3 पाइप हैं, ए और बी इनलेट है, सी आउटलेट है। पाइप ए 15 मिनट में भर सकता है, पाइप बी जो है वो 20 मिनट में भर सकता है, पाइप सी जो है वो 30 मिनट में खाली कर सकता है। टोटल अगर मैंने 60 मान लिया तो ये हो गया सर जी प्लस का 4, ये हो गया प्लस का 3, ये हो गया माइनस का 2। पाइपों को निम्नलिखित चक्र में खोला जाता है, कैसा है, 1 मिनट के लिए केवल ए आ रहा है, दूसरे मिनट के लिए बी और तीसरे मिनट के लिए सी, तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो 3 मिनट में कितना, 5 यूनिट। अब यह चक्र टंकी के भर जाने तक दोहराया जाता है बार बार, अल्टरनेटिव वाला कॉन्सेप्ट हो गया। तो बोला जा रहा है कि पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। अब यहां एक कॉन्सेप्ट है जो बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट का नाम हम बोलते हैं मंकी कॉन्सेप्ट। अब वो कॉन्सेप्ट यहां लग सकता है लगाना चाहें तो, लेकिन ट्राई करते हैं, देखिए कि लगेगा नहीं लगेगा। लेकिन जब भी एक नेगेटिव एफिशिएंसी आ जाए और अल्टरनेटिव काम हो रहा हो तो थोड़ा सतर्क रहना जरूरी होता है इन सवालों में, वरना गलती होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो आप यहां देख रहे हो कि शुरू के जो 3 मिनट हुए हैं ना, उन 3 मिनट में 5 यूनिट टंकी भर गई है। आप चाहोगे आंसर देना, क्या बताऊं, आप चाहोगे कि अगर 60 यूनिट भरनी है तो 36 मिनट आपका आंसर आ जाएगा, जबकि 36 मिनट आपका आंसर नहीं होगा। यानी कि आप अगर 36 देने जाओगे तो एक बार को हम ये कहेंगे कि नहीं, ऐसे नहीं। अब जितना आसानी से आपको दिख रहा है उतना आसानी से नहीं निकलेगा बॉस, यही समझ लेना होगा। सब कब दिमाग आएगा सर हमें, जब नेगेटिव एफिशिएंसी आ रही हो और अल्टरनेटिव काम हो रहा हो। इतनी आसानी से 36 मिनट आ गया तो कुछ तो गड़बड़ है दया। तो अब थोड़ा समझते हैं कि क्यों नहीं आएगा 36, और आएगा कि नहीं आएगा, दोनों ही डाउट है आपके मन में, वो दोनों डाउट क्लियर करते हैं। आ जाओ। तो आप ये समझिएगा दोस्तों कि जनरली अगर प्लस प्लस में होता तो मैं डायरेक्ट गुणा कर देता, लेकिन अभी मुझे समझना पड़ेगा कि अगर मैं चाहूं तो आप मुझे बताओ, क्या मैं देख सकता हूं कि 11 तिया 33 और 11 पंजे 55, यानी कि 55 यूनिट मेरी टंकी भर गई है और टाइम मेरा लग गया है 33 मिनट। अब कौन आएगा ये बताओ, अगले मिनट में कौन आने वाला है, ए आने वाला है, 4 मिनट भरने आएगा, सॉरी ए आने वाला है अगले मिनट में, कितने मिनट भरेगा, 4 मिनट, 4 यूनिट भरेगा। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद सर बी आएगा, बी कितनी देर काम करेगा, बी को तो केवल 1 यूनिट ही भरना है ना, और बी तो 3 यूनिट भरता है, तो 1/3 मिनट काम करेगा बस। तो मेरा तो आंसर आ गया 34 सही 1/3 मिनट, और टंकी भी भर गई है 60 यूनिट। अब आप बताओ कि 36 यूनिट आंसर क्यों नहीं आया, क्योंकि 36 से पहले ही टंकी एक जगह भर चुकी है। 34 सही 1/3 मिनट में टंकी ऑलरेडी भर चुकी है। बस थोड़ा सा यहां सतर्क रहना है, थोड़ा पहले ही ब्रेक लगा दो। मतलब कहने का मतलब ये है कि 60 पे मत जाओ डायरेक्ट। आप सोचो कि आप 50 से भी शुरू कर सकते थे, 55 से भी शुरू कर सकते थे। इतना ध्यान रखना है बस, जिससे कि गलती नहीं होगी आपसे कभी भी। तो जो काम पहले ही हो चुका है उसके लिए फिर 36 मिनट क्यों आंसर दोगे हम, ठीक है। कब दिक्कत आती है एक बार बोलो मन में, सर तब दिक्कत आएगी जब एक नेगेटिव एफिशिएंसी काम कर रही होगी और अल्टरनेटिव काम हो रहा होगा, लगातार कोई आ रहा है कोई जा रहा है ऐसे करके, तब ये काम होता है। नेक्स्ट अगला सवाल देखेंगे, आप सवाल को करें। अब देखो कितना बढ़िया सवाल है, पी एक टैंक का इतना भाग इतने घंटे में, तो पूरा का पूरा टैंक 27 घंटे में।
क्यू उसी टैंक का इतना भाग इतने घंटे में, कितना आ जाएगा भाई? 27 घंटे में। पी और क्यू दोनों को 3 घंटे के लिए खुला रखा जाता है। पी और क्यू दोनों को 3 घंटे के लिए, तो दो की एफिशिएंसी से 3 घंटे के लिए खुला रखा जाता है, फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है। फिर आर को खोला गया और उसने टैंक को 4 घंटे में खाली कर दिया। आउटलेट पाइप है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये 6 यूनिट इसने भरा होगा, भरने वाले हैं ना ये तो। हाँ, बचा कितना अब? 21 यूनिट। अब 21 यूनिट आर ने 4 घंटे में खाली कर दिया, तो आर की जो एफिशिएंसी आ गई वो निकल कर आ गई 21/4। आउटलेट वाला है ना इसलिए। पी क्यू और आर मिलकर खाली टैंक को कितने समय में भर सकते हैं? तो सर पी और क्यू की एफिशिएंसी तो 2 ही है, और आर की एफिशिएंसी तो बड़ी गंदी आ रही है। पी और क्यू दोनों को 3 घंटे के लिए खुला रखा गया है ना। 9×27, 9×27, 27 ही आ रहा है यार। भर सकते हैं क्या? और उसने टैंक को 4 घंटे में खाली कर दिया। टैंक को खाली कर रहा है, बताओ यार, 4 घंटे में। तो आप ये बताओ, खाली तो वही करेगा ना जितना भरा हुआ होगा। हाँ जी, यानी कि अगर 6 यूनिट भरा हुआ है तो उतना ही तो खाली करेगा। ये पॉइंट है बस। यहाँ जो बच्चा गलती करता है वो सोचता है कि 21 का काम है, 21 का कोई काम नहीं है। जितना भरा हुआ है उतना ही तो आर खाली करेगा, 4 घंटे लगा रहा है, तो आर की जो एफिशिएंसी आ गई वो 3/2 आ जाएगी। ये पॉइंट समझ में आया क्या? सबसे मेजर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आर की जो एफिशिएंसी निकाल रहे हो तो आर उतना ही तो खाली करेगा जितना भरा हुआ है। 21 यूनिट से तो बात ही नहीं करनी ना। अब बस खेल खत्म। ये आर क्या है? एक आउटलेट है, खाली करने वाला है। अब सवाल क्या कह रहा है कि आप तीनों पाइप एक साथ आ जाए तो क्या होगा? तो भाई 2 में से माइनस का 3/2 चला गया ना, तो आधी एफिशिएंसी से भरेगा मामला, और 27 यूनिट को भरने में 54 घंटे लगेंगे। 1 नंबर सवाल है, 22 मार्च 2026 को आया हुआ सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, आइए अगला सवाल करिए। पी एक टैंक को इतने भाग को इतने में, तो पी अगर मैं 4 से काटता हूं 7 पंजे 35 घंटे में। क्यू 2/3 42 में, तो ये हो गया 63। पी और क्यू दोनों पाइप को 7 घंटे तक खुला रखने के बाद बंद कर दिया जाता है। तो पहले आप ये देखो, 7 पंजे 35 गुणा 9, 35 का भाग देंगे 9 आया, 63 का भाग देंगे 5 आया। पी और क्यू दोनों को 7 घंटे तक खुला रखने के बाद दोनों को बंद कर दिया जाता है। फिर वही सेम टाइप है, दोनों को खुला रखा 14 यूनिट, 7 घंटे तक खुला रखा, 14 सत्ते 98 यूनिट भर गया पानी। अब उनको बंद करके केवल आर को खोला जाता है और आर 14 घंटे में खाली करता है। तो खाली उसी चीज को करेगा जितनी भरी हुई है ना, उससे कोई लेना देना नहीं है कि कितनी खाली है। जो भरी है वही खाली होगी। 98 यूनिट 14 घंटे में अगर खाली हो रहा है तो इसकी एफिशिएंसी आ गई -4। पी क्यू आर मिलकर, तो पी क्यू आर मिलकर 10 की एफिशिएंसी से खाली टैंक को कितने समय में भरेंगे? तो 9 और 5 10 की एफिशिएंसी आ रही है मेरे पास तो भैया। 4 सत्ते 28, 7 पंजे 35, 21 दिया 63, 7 पंजे 35 इंटू 9, एफिशिएंसी आ जाएगी 9 और ये हो जाएगा 5। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो। दोनों पाइप 9 और 5 14 सत्ते 98, और जो आर है खाली करता है 14 घंटे में, तो 7 आएगा एफिशिएंसी। माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पर -7 आएगा। ये गड़बड़ हो गई थी, बताओ देख लो। तो 7 आएगा। तो यहाँ पर जो टोटल एफिशिएंसी आ रही है तीनों की, पी क्यू और आर की, वो कितनी आ रही है? 7 आ रही है।
9 में से 7 गया तो 2, 5 और 2 7, तो 45 घंटे में काम हो जाएगा। सवाल बढ़िया है, पहले की तरह ही है, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, और ये आजकल चल रहे हैं सवाल, है ना। 2 घंटे तक एक साथ चालू होने के बाद आर को बंद कर दिया जाता है, तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि पी क्यू आर 6 घंटे में भर सकते हैं, पी क्यू आर 2 घंटे तक चालू करने के बाद आर को बंद कर दिया जाता है, तो बचा हुआ जो है वो पी और क्यू 7 घंटे में भरते हैं। तो जब इसमें से घटाओगे तो P प्लस क्यू प्लस आर 4 बराबर P प्लस का Q 7, तो आ जाएगा 3P प्लस का 3Q बराबर 4R, तो P प्लस का Q बटे R बराबर आपका है 4/3। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, बताओ भाई। अब टोटल वर्क कैसे निकालोगे, ये टोटल वर्क है, ये वाला जो हिस्सा होता है यही तो टोटल वर्क है। पी क्यू आर की एफिशिएंसी गुणा 6, तो 7 गुणा 6 42 यूनिट, और आर द्वारा अकेले टंकी को भरने में 3 का भाग कर दो 14। बहुत ही प्यारा सवाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सवाल को पढ़ो और ट्राई करो, एक से बढ़कर एक सवाल है, आपको अच्छा लगेगा। एक टैंक को 3 पाइप पी क्यू और आर एक समान प्रवाह के साथ भरा जाता है। पहले 2 पाइप पी और क्यू एक साथ टैंक को उतने ही समय में भरते हैं जितना समय में अकेले आर भरता है। तो यहां ये बात समझ में आ गई होगी कि पी और क्यू और आर की जो एफिशिएंसी है वो बराबर है, 1:1 है। और जब इस तरह का केस होता है तो एक चीज बोली गई है कि पहले 2 पाइप पी और क्यू एक साथ टंकी को उतना ही समय भरता है, ठीक है, यही बात है वो। तो क्यू पहले पाइप से 15 घंटे तेज और आर और पाइप आर से 12 घंटे धीमा, ये कनेश है। तो यार ऐसा है, देखो, एक पी पाइप अलग है, आर एक जो जो होता है ना दोनों की कॉम्बिनेशन के बगल में, इसमें इतनी ताकत है, तो अगर आप एक्स मान लेते हो तो ये बताओ कि पी कितना टाइम लेगा और क्यू कितना टाइम लेगा, और ये एक्स के रेफरेंस में ही होता है, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। फिर ये आपका एक्स प्लस ए होगा, ये एक्स प्लस का बी होगा, कुछ भी मान लो, और आंसर आएगा √AB, ये आंसर आने वाला है। तो सवाल को पढ़कर बस ए और बी की वैल्यू निकाल दो मेरे लिए, तो मैं तो आंसर बना दूंगा आपका। हाँ, अरे भाई मैंने अभी तुम्हें बताया तो है, ऐप में थोड़ा मेंटेनेंस का काम चल रहा है, ठीक हो जाएगी। हाँ, कमेंट करने से ठीक थोड़ी हो जाएगी, बता तो दिया था मैंने अभी तुम्हें। हम्म, अब अलग अलग थोड़ी बताऊंगा हर किसी को भाई। चलो, तो यहां पर हम क्या कह रहे थे कि पाइप क्यू पहले पाइप से 15 घंटे तेजी से, ठीक है, और पाइप आर से 12 घंटे धीमा। पाइप आर का अगर एक्स है तो 12 घंटे धीमे का मतलब है ना, पाइप क्यू 15 घंटे तेजी से और आर से, पाइप क्यू पहले पाइप से 15 घंटे तेजी से, पहला पाइप है ना, पहला पाइप, इसको पी मान लो, चलो जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, इसको पी मान लो, इसको क्यू मान लो, ठीक है, ये पहला पाइप ठीक लगेगा ना, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं। पाइप आर से 12 घंटे धीमा, तो अगर मान लो दोस्तों मैंने इसको एक्स माना है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं एक्स प्लस 12 घंटे धीमा। भाई धीमा तब होगा ना जब ज्यादा टाइम लेगा, ये कॉमन सेंस लगाना है। और P जो है वो x प्लस 27 हो जाएगा,
अब सोचो ये कैसे लिखा मैंने 27, सोच समझ के। ये लिखा हुआ है देखो, पाइप क्यू पहले पाइप से 15 घंटे तेजी से, यानी कि क्यू इससे भी 15 घंटे तेज है। तो क्यू अगर इस वाले पहले पाइप से 15 घंटे तेज है तो ये 27 होगा, और 27 मतलब समझ रहे हो ना, तेज है तो कम समय ले रहा है, तो 15 घंटे का अंतर इनके बीच में होना जरूरी है। तो इससे क्या कहना चाहते हो, इससे जो आपका रूट ए बी निकलेगा वो निकल के आ जाएगा 27 गुणा 12। बहुत अच्छा सवाल है ये। 81 गुणा 4 तो 9 दूनी 18। पाइप पी को टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो 18 + 27 45 आवर। भाई बहुत अच्छा सवाल है। सवाल की पहचान समझ में आ गई क्या? इस सवाल में ये लाइन होगी ही होगी, और फिर उस लाइन का बाकी दो अन्य पाइपों से रिलेशन दिया होगा, a + b और x + a और x + b के रिलेशन में। बहुत अच्छा सवाल है। अगला सवाल करके बताइएगा दोस्तों। दो पाइप एक टैंक को एक अपशिष्ट पाइप, तो देखो दोस्तों सबसे पहले आपने यहां ले लिया 60, 10 से किया 6, 12 से दिया 5। एक अपशिष्ट पाइप 6 गैलन प्रति की दर से खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ मिलकर 30 मिनट 30 मिनट ले रहे हैं, तो यहां एफिशिएंसी आ रही है 2। तो प्यारे दोस्तों जरा नोटिस करो कि 6 और 5 11 है, तो इसका कितना होगा, 9 होगा माइनस में, तभी तो 2 बना होगा। और ये 9 ही तो है जो आउटलेट पाइप उसके 6 गैलन पर मिनट के बराबर है। सब कुछ मिनट में चल रहा है ना, तो टेंशन नहीं है। तो यहां से अपन को टैंक की धारिता निकालनी है, यानी कि 60 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 20 से गुणा कर दो। 20 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, इस 60 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 40 गैलन। 40 गैलन। अच्छा सवाल है। बूस्टर पंप का उपयोग टैंक को भरने के साथ साथ खाली करने के लिए भी किया जाता है। पता है ना आपको बूस्टर पंप क्या होते हैं? टैंक की कैपेसिटी 1800 मीटर क्यूब है। टैंक की खाली करने की क्षमता उसकी भरने की क्षमता से इतना अधिक है, और पंप को टैंक को खाली करने में जितना समय लगता है उससे 6 मिनट भरने में उससे 6 मिनट कम लगता है। समझ गए आप? मैं समझाऊं? देखो कहानी को तरह ऐसे समझिए कि 1800 मीटर क्यूब का एक टैंक है। अब जब टैंक 6 मिनट कम लगता है भरने में, तो खाली करने में ज्यादा समय लगता है, 6 मिनट ज्यादा। ठीक है, आप ये बताइए कि खाली करने की क्षमता भरने की क्षमता से अधिक है। सही है। अगर मान लीजिए कि ये अगर आपका x है और 1800 ये अगर आपका x + का 10 है, तो ये 6 मिनट मैंने लिख दिया। आप में से कितने स्टूडेंट को प्रॉब्लम है? और मैं अब एक एक करके आपसे पूछता जाऊंगा कि देखो भैया टंकी इतनी है, एक पंप है जो खाली भी करता है और भरता भी है। आपसे बोला जा रहा है कि खाली करने की क्षमता भरने की क्षमता से अधिक है। ठीक है सर, यानी कि अगर ये खाली हो रहा है तो खाली करने में ज्यादा टाइम लेता है और भरने में कम टाइम लेता है। तो ये क्या है? ये टंकी को खाली करने में समय है, और ये टंकी को भरने में लिया गया समय है, और दोनों के समय का अंतर क्या है? 6 मिनट है, क्वेश्चन में मेंशन है। क्या ये ऐसी इक्वेशन आपने कभी सॉल्व करी है? अगर करी है तो ठीक है, नहीं करी है तो कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी सॉल्व करवा देंगे ना। डिस्टेंस दे रखी है, अंतर दे रखा है, स्पीड का और टाइम डिफरेंस दे रखा है। तो मैं इसको निंजा टेक्निक से सॉल्व करता हूं। कभी भी ऐसा टाइप का सवाल आए आप निंजा टेक्निक लगा सकते हैं। 1800 बराबर x × x + का 10, दोनों की चालों का गुणनफल, दोनों की चालों का अंतर, और टाइम डिफरेंस है 6 मिनट, उसको घंटे में बदल दो। भाई मिनट को घंटे में बदलना नहीं है, मिनट में ही है, मत बदलो, फिर मत बदलो। 6 से सॉल्व करोगे तो ये 300 आ रहा है,
3000, तो x इंटू एक्स प्लस 10 की वैल्यू कितनी आ रही है? 3000। तो इस 3000 को आप लिख सकते हो 50 गुणा 60। अब बताओ x की वैल्यू क्या है? खाली करने की स्पीड पूछी है, भरने की? तो पंप को भरने की स्पीड बताओ, किस किस स्पीड से भरा जा रहा है? 60 से। 60 से भरने की पूछिए ना। हाँ, तो भरने में लगने वाला समय भरने की क्षमता से 10 अधिक है खाली करने की। हाँ, तो ये उल्टा लिख दिया फिर मैंने यहां पर। ये है भरने का टाइम, भरने से उसमें 6 मिनट कम। हाँ, भरने का टाइम ज़्यादा है, ये खाली करने का टाइम। तो खाली करने वाला पूछा है, भरने वाला पूछा है, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा? x बराबर 50। अच्छा सवाल है ना? क्लियर है? चलो अगला करो। पानी की पानी की एक टंकी की पानी की एक टंकी को समान क्षमता के 44 पाइपों का उपयोग करके 38 मिनट में भरा जाता है। यदि समान क्षमता के 37 पाइपों का उपयोग किया जाए तो टंकी को कितना समय लगेगा? तो कुछ भी नहीं करना है इसमें। 44 पाइपों में 38 मिनट, समान क्षमता के 37 पाइप हैं, तो कितना टाइम? तो 44 गुणा 38 बटे 37। तो देखो 44 1 प्लस 1 बटे 37, 44 प्लस 44 बटे 37, सॉल्व करेंगे। 44 37 से कम 37, 7 बटे 37, यानी कि 45 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन है। 45 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट, ये अच्छा सवाल है, एएलपी में 17 फरवरी को आया हुआ सवाल है, ट्राई करिए एक बार। 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 पाइपों एक साथ मिलकर एक टंकी को भर रहे हैं। सबसे छोटा पाइप अकेले टंकी को इतने मिनट में भर सकता है। प्रत्येक पाइप में प्रवाहित जल की मात्रा उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। बहुत अच्छा सवाल है। यानी कि अगर मैं पानी की मात्रा की बात करूं, यानी कि रेशो ऑफ वाटर की बात करूं, क्या क्वेश्चन में मेंशन है कि डायामीटर के स्क्वायर के समानुपाती है? बोलिए ना, बोलिए। ऐसा ही है। व्यास आपको दे रखा है, अगर डायामीटर का रेशो यही है तो रेडियस का रेशो भी मेरे लिए तो यही है, और वाटर का फ्लो भी जो है ये इसका स्क्वायर कर दूंगा, 4, 9 और 16 हो जाएगा। 4, 9 और 16 हो जाएगा। अब सवाल ये क्या कहता है आपसे कि जो टोटल आपका आ रहा है, ये आ रहा है सर 20-29 यूनिट। प्रत्येक पाइप में प्रवाहित जल की मात्रा उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। ठीक है भैया, सभी पाइपों को एक साथ खोला जाए तो टंकी को पूरा तरह से भरने में कितना समय लगेगा? छोटा पाइप अकेले इतने में भरता है, तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? छोटा पाइप इनमें से कौन सा है? बोले सर ये छोटा पाइप है ना। तो छोटा पाइप 4 गुणा 232, और सारे के सारे पाइप कितना टाइम लेंगे? यही तो बोला गया है, 29 की एफिशिएंसी का डिवाइड कर दो प्यार से, बस आंसर आ गया। तो लगभग अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो, या 29 से भी अगर आप देख रहे हो, तो 29 से शायद ये 8 बार चला जाएगा आई थिंक, तो 32 आंसर आ जाएगा आपका। 32 आंसर आ जाएगा। सवाल बहुत बढ़िया है भाई। छोटा वाला पाइप 232 मिनट लेता है, तो सारे के सारे पाइप की एफिशिएंसी 29 है, तो कितना समय लेंगे? तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को बढ़िया लगा होगा सेशन। लाइक और शेयर ज़रूर करें। वन शॉट रात को 9 बजे तो मैं अभी CBT 2 ले रहा हूं, तो वन शॉट के लिए मैंने आपके लिए ये टाइम चुना है।
और आप सभी छात्र बस अपने चीज़ों का बेनिफिट उठाएं, जिससे बेटर से बेटर आप रिजल्ट कर पाएँ। हमारे लिए मैटर करता है आपका रिजल्ट। लगातार जो क्रैक द सीरीज चल रही है उसको फॉलो करें, 10 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 7 बजे, और जो भी क्लासेस चल रही हैं लगातार उनको आप लगातार देख रहे होंगे। और आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्रैश कोर्स ले लें अगर जल्दी, 2-4 टॉपिक आपके ज़रूरी हैं, क्योंकि 1 साल की वैलिडिटी है क्रैश कोर्स में, तो फ़ायदा मिल जाएगा। ऑफर चल रहा है, पूरा पढ़ना चाहते हैं तो प्राइम बैच ले सकते हैं इस साल के लिए, और तैयारी बेहतर बना सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि एक तैयारी आपका पूरा का पूरा जर्नी बदल सकती है सिलेक्शन की। ठीक है, तो कोई क्वेरी है तो कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बढ़िया तरीके से पढ़िए, और कैसा लगा आप मुझे बताइएगा। ऑल द बेस्ट।